और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि पवन सिंह की खींची लकीर पर शायद रेंग पाना भी नामुमकिन है। अरे आप मैंने जब पवन सिंह अपने मूड में वो हारमोनियम लेके जब बैठते हैं और जब गाते हैं तो कलेजा निकाल के रख देते हैं। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब भी हनवा भइले ना। अब बताइए कि जहां दूसरे तरफ जो है सुपरस्टार एक हैं वो अहिरान बम लेके आए हैं, ठीक है उनका व्यक्तिगत मत है, उनको लगता है कि जाति को है या ठीक है उनका गाना है, लेकिन मुझे लगता है कि भक्ति भजन में कम से कम आप और चीज में लेके आइए। भक्ति भजन में नहीं लेके चलना चाहिए। हाँ। पावर बा खाली सब में ठीक है, वो गाना तक में ठीक है, पार्टी के लिए ठीक है, आपके ऑर्केस्ट्रा के लिए ठीक है, लेकिन भक्ति जो है अय्यासी का विषय नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। सावन का पवित्र माह आ चुका है और जैसे ही सावन का पवित्र महीना आता है तो गीतों का अंबार लग जाता है भोले बाबा के प्रेम के लिए। लेकिन इस बार कुछ हटके हुआ। आमतौर पे जिन गीतों में हम विजया का, भांग का, धतूरे का जिक्र सुना करते थे, इस बार कुछ हटके पवन सिंह लेकर के आए हैं। पिछले गीत में भी उन्होंने बहुत खुश किया था, तो इस गीत में भी राणा दीपू सिंह उतने ही खुश नजर आ रहे हैं, उतना ही खुश मैं भी हूँ। आमतौर पे हम लोग पॉलिटिकल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आज बात हो जाए बाबा की, और हम दोनों वैसे ही बहुत बड़े भक्त हैं। हर हर महादेव। तो कहिए राणा दीपू जी, कैसा महसूस कर रहे हैं गीत सुन के? नहीं, सबसे पहला बात कि भोजपुरी में महादेव के लिए जो भी गाने बनते हैं या पहला तो तुम सुनोगे तो लगेगा कि वो मतलब पार्टी एंथम टाइप है। हाँ। दूसरा, अक्सर इस भोजपुरी के गाने में सैया, साली, भौजाई, उसका जिक्र, कांवड़ लेके चलने का जिक्र, और तीसरा जो है नशे का जिक्र। बिल्कुल। लेकिन इन सब से उलट हमको ये समझना होता है कि महादेव की भक्ति के लिए कुछ ऐसा गाना बनना चाहिए जो कर्म प्रिय हो। हाँ। और पवन सिंह रोएले रघुराई के बाद ये जो दूसरा गाना लेके आए हैं, मुझे ऐसा नहीं कि पवन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया है, पहले वो खराब गाना नहीं गाया है। बिल्कुल। बाबू तुम्हारा मस्त है, महादेव की मस्ती में मस्त है, बाबू तुम्हारा व्यस्त है, महादेव की मस्ती में मस्त है, पिछला साल गाना लेके आए थे। हाँ। भांग धतूरा उसमें भी दिखाते हैं। लेकिन अगर सही में कोई भक्ति है और आप में अगर ये काबिलियत है तो ये गाना था। और मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि पवन सिंह की खींची लकीर पर शायद रेंग पाना भी नामुमकिन है। अरे आप मैंने जब पवन सिंह अपने मूड में वो हारमोनियम लेके जब बैठते हैं और जब गाते हैं तो कलेजा निकाल के रख देते हैं। और इस गाने में भी आपको वही मिलेगा, जब वो गाते हैं तो लगता है कि आहा, इंतजार था, तनिक लेट आया लेकिन आया है तो क्या आया है, मजा आ रहा है। और साथ में वो जो दो भाई बैठ रहे हैं इनके साथ जो कोरस गा रहे हैं तबले पे, सॉरी ढोलक पे, आहा अद्भुत। मुझे लगता है कि ये गाने ही बनने चाहिए। महादेव का स्तुति कर रहे हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति का भाव आना चाहिए। अब बताइए कि जहां दूसरे तरफ जो है सुपरस्टार एक हैं वो अहिरान बम लेके आए हैं, ठीक है उनका व्यक्तिगत मत है, उनको लगता है कि जाति को है या ठीक है उनका गाना है, लेकिन मुझे लगता है कि भक्ति भजन में कम से कम आप और चीज में लेके आइए। भक्ति भजन में नहीं लेके चलना चाहिए। पावर बा खाली सब में ठीक है, वो गाना तक में ठीक है, पार्टी के लिए ठीक है, आपके ऑर्केस्ट्रा के लिए ठीक है, लेकिन भक्ति जो है अय्यासी का विषय नहीं है। भक्ति जो है पार्टी का विषय नहीं है। भक्ति जो है उसमें डूब जाने का विषय है, सुकून का विषय है। हमारे आस्था जो है वो बड़ा मार्मिक विषय है। इस लाइन से ज्यादा सुकून क्या ही होगा कि भोला बाबा खोला ना हो नयनवा, अब बिहनवा भइल बा। मतलब और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, हमने पिछले अपने वीडियो में भी बात किया था कि हम लोग हमेशा गायक की बात करते हैं, गीतकार को भूल जाते हैं। विजय चौहान इस गीत को जो उन्होंने लिखा, बिल्कुल क्या गजब लिखा है भाई ने। और मुझे लगता है कि गीतकार का रोल बहुत बड़ा हो जाता है गाने का। और जब भी हम भक्ति की बात कर रहे हैं, बिहार में देवघर, बिहार झारखंड देखिए, तो बाबा के नगरी के लिए अगर हम गाने बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, और जरूर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम ऐसे गीत बनाएं जिनको युगो युगांतर तक सुना जाए, जो कर्णप्रिय हो, जिन्हें सुनने के बाद लगे कि बाबा को भी लगे कि हाँ, मैंने ऐसा नहीं अपने ये तो मैंने आजकल का सिंगर ऐसा गा रहा है कि बाबा मैंने अब बेटा जाए तो बुलाए बोलेगे मैंने मानेगा से कि त्रिनेत्र खोले। ये सब मतलब देखिए तमाशा, धर्म कभी भी तमाशा नहीं होना चाहिए जी। आप इन सब चीजों से उलट एक चीज पे जगह जाइए नीतीश, केदारनाथ में आप देखिए क्या हो रहा है। हाँ, उसके ऊपर बैन भी लगा है कि बैन भी लगा है, लेकिन अभी इसी सिलसिले में है ना, वहाँ लोग रील का अड्डा बना लिए, कुछ लोग जाके वहाँ वुड का दारू मांग रहे हैं, कुछ लोग वहाँ प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, हाँ, कुछ जानवरों के साथ क्रूरता किया जा रहा है। तो मुझे ये गाने हो या जो भी चीज हो, आपका मैंने पहले भी किया था, आस्था अलग चीज है, अय्यासी अलग चीज है। आपको अगर अय्यासी करनी है, आप बेहिसाब पार्टी अंदर बनाइए, लेकिन जब आप आस्था पे आइए तो आस्था को आस्था रहने दिया जाए ना। तो 2013 देखा है केदारनाथ में कैसा प्रलय हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर और देवीय शक्ति इस बात को क्षम करती है,
और उसका नुकसान सबको झेलना पड़ता है। तो मैं बिहार के भी तमाम लोगों से, आप भी सुनते हैं तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि बिहार में ऐसे गाने बने महादेव को जिससे सुन के हमारा भी मन प्रसन्न हो और महादेव भी प्रसन्न। बिल्कुल। और अंत में मैं भी कुछ बातें हाँ, कहना हाँ, चाहूंगा। हाँ। जैसे कि इस गाने की जो लिरिक्स हैं जिनके हाँ, बारे में इन्होंने हाँ। बोल दिया कि विजय चौहान जी ने क्या लिखा है, म्यूजिक भी उतना ही प्यारा है, हाँ, बहुत और बढ़िया। वीडियो क्रिएशन की तो बात ही क्या कहे। हाँ, मतलब जो सिंपल और सोवर, बहुत हाँ, बढ़िया। और इतना इतना अच्छा, बिना, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हाई बजट लगा है, कुछ लेकिन नहीं। उसके बावजूद भी कितना प्यारा वीडियो बनाया गया, हाँ, वीडियो क्रिएशन। वो भजन का एक जो स्वरूप होता है कि एक हाँ। आदमी हारमोनियम लेके बैठा है, दो आदमी बगल हाँ। से ढोलक बजा रहे हैं, पीछे लोग ताली बजा रहे हैं, हाँ। ये स्वरूप होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल में ये काबिलियत नहीं है या और सिंगर में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने आस्था को बिगाड़ा जा रहा है। पवन सिंह भी करते आ रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, पिछले बार की तरह इस बार भी लेके आए, आगे भी लेके आते रहे। उम्मीद करेंगे कि हम लोग अच्छा अच्छा सुने। और आप लिरिक्स का बात कर रहे हैं, सद्बुद्धि इस बार तो इतनी अच्छी दे दी है भगवान ने हाँ, कि इस हाँ, साल में पता नहीं क्या पवन सिंह को क्या हाँ। हो गया कि रोवे ले रघुराई, उसके बाद भोला बाबा दोनों, खोला दोनों। उन्हें। और उसके पहले भी एक जो गीत आया था उनका, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी। हाँ। तो ये सभी गीत कहीं ना कहीं पवन सिंह को शायद भगवान ने आके सद्बुद्धि दे ही दी है। बाकी अगर लिरिक्स की बात की जाए तो इसमें आप इतना चीज जरूर समझ सकते हैं कि कहीं भी भांग धतूरे इन सारी चीजों का जिक्र नहीं है, नशे का जिक्र नहीं है, और हमेशा जिक्र है कि आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपकी आवश्यकता इस सृष्टि को है। हाँ। तो अपने नेत्र खोलिए और दिखा इस अपने प्रभु भक्तों को दर्शन दीजिए, हाँ। उनको अपने लाभान्वित और करिए। शब्दों का चयन, वो विहान शब्द जो हम लोग हाँ। गांव में सुना करते हाँ। थे, वो इतने समय बाद जब सुनने को हाँ। मिला तो कलेजे को ठंडक पड़ गया। वाह। और इसमें जब आपने वो बात की कि वो पीछे ताली बजा रहे हैं, इससे मुझे अपने दादाजी का वो जो कीर्तन का समय, या फिर आज भी जब हम गांव में मंदिर पे बैठते हैं तो कीर्तन का समय देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, ये राणा दीपू सिंह के बोल थे। इसमें एक चीज मैं बहुत अच्छी बोलना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा है कि अ से आस्था अलग विषय है, अ से अय्याशी अलग बिल्कुल, विषय है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और बाकी आप ऐसे ही गीतों को सुनते रहिए, यही हमारी अपेक्षा है। और पवन सिंह से रिक्वेस्ट है कि ऐसे एक दो क्या, हम तो कहेंगे अनगिनत गीत आप लाते रहें। और भोजपुरी के तमाम लोगों से भी ये निवेदन हाँ। रहेगा कि आप अय्यासी के गाने गाइए, पार्टी अंदर बनाइए, पर जब आस्था पे आइए तो अय्यासी को पीछे छोड़ के आइए, जी। आस्था को आस्था रहने दीजिए, सुंदर सुशील गीत गाइए, हाँ। बिहारियों का नाम रोशन करिए, हमारा हमारा मन प्रसन्न करिए, नाम तो हमारा क्या रोशन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी धन्यवाद। हमारी हर हर महादेव। हर हर महादेव।